नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया साहित्य रिव्यू यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम आलोचना करिबा अलंकार संपर्क रे। अलंकार कौन एवं शब्द अलंकार अर्थालंकार एवं परे परे अल्प किछि शब्द अलंकार एवं अल्प किछि अर्थालंकार संपर्क रे आलोचना करिबा। मेन मेन जोड़ा रहिला आसंतु। यदि वर्तमान पर्यंत मध्य चैनल को सब्सक्राइब करना तेज सब्सक्राइब कर दिंतु, जहाँफल नोटिफिकेशन आपण पाखे यथाशीघ्र पहुँची पार एवं आपण मैंने जेकोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो एवं इंटरव्यू हो तापे आपण मैंने भल भाव में प्रिपेयर हो पारे। आसंतु आलोचना करिबा अलंकार। ओडिया साहित्यर आधुनिक युग पर्यंत बहुल काव्य कविता भजन जनाण चंपू चौतीसा जेकोसी पद्यमय साहित्य रचना करा जायछि, सेथिरे जोग करा जायछि एही अलंकार। प्राय अधिकांश साहित्य संपूर्ण साहित्य न अधिकांश साहित्य काव्य कविता को जनमानस रे पहुंचाइबा थिला कविरकर मुख्य उद्देश्य। सेथिबाई सेमाने काव्य को कांता परि सजाई देउथिले, पद को रसासनित करने को काव्य रे जोग करथिले, रस एवं काव्य को सुंदर नारीटी आभूषण परि सजाई देउथिले। विभिन्न अलंकार मान कवि सम्राट उपेन्द्र भंजकर भाषा मूर्तिमंत करी मृदु गीत विचारई एणु करिथिबो अलंकार युक्त होई पद सरल ध्वनि रे मानस मोहिब अर्थजन प्रकाश को आनंद करिबो। अर्थजन प्रकार रचना को मूर्तिमंत बा जीवंत करने को हेले अलंकार जोग करने को होता है। जेपरि एक रमणी अलंकार पिंधिले सुंदर देखा जाए से भली कवितार अलंकार प्रयोग कले ताहा अधिक सुंदर बा रमणीय अर्थ एवं ताहार अर्थ प्रतिपादित होता है। साहित्यर शोभावर्धनकारी उक्तियुक्त वाच्य वैचित्र्य को अलंकार कहुए। अलर अर्थ हेउछि भूषण एवं अलंकार व्युत्पत्ति अर्थ हेउछि जहा द्वारा भूषण करा जाए। विश्वनाथ कविराजଙ୍କ मतरे शब्दार्थयोर स्थिराहा जे धर्मा शोभित साइनः। यार अर्थ हेउछि कोन? शब्द और अर्थ रे जो धर्म अस्थिर सौंदर्यबोधक एवं रसभावित उपकारक सेगुड़िक हेउछि अलंकार। जहाँ से कौथे वर्णना करछंती ना तांकर जो साहित्य दर्पण रे अलंकरौति इति अलंकारः जाको काव्य शोभामंडित करे ताहा ही हेउछि अलंकार। जहा द्वारा अलंकृत बा भूषित करा जाए ताहा हेउछि अलंकार। प्राचीन आलंकारिक आचार्य दंडी मध्य तांकर काव्यदर्शर अलंकार लक्षण निर्देश करछंती। काव्य शोभारान धर्मान अलंकारांत प्रतीक्षत, अर्थात जो धर्मर काव्य जो धर्म काव्यर शोभा बा सौंदर्य संजात करिथाए ताहा ही होछि अलंकार। रीतिवादर प्रवक्ता आचार्य वामन अलंकार को चेतनार सौंदर्य शक्ति भाव में प्रतिपादित करछंती एवं कहिछंती सौंदर्य अलंकारः। आनंद वर्धन मध्य अलंकार संपर्क रे ध्वन्यालोक रे कहिछंती अलंकार हेउछि कवि कल्पनार एक अनंत प्रख्यापन। अभिनव गुप्त अलंकार को अंतरंग सौंदर्यबोधक धर्म विशेष रूपे काव्य सृजन क्षेत्र रे विचार करिछंती। जदि आमे प्रकार भेद आड़ को जिबा तेबे प्रकार भेद कौन? व्याकरण शास्त्र रे अलंकरोति इति अलंकार हो बोली कहा जाय थाए। यार अर्थ जहा शोभावर्धनकारी ताहा अलंकार। काव्य कवितारे शोभावर्धन करिथाए एही अलंकार। प्रत्येक कवि कल्पनार भावना पाठक बा श्रोतार हृदय को रससिक्त भाव में उपस्थापन करने को अलंकार प्रयोग करिथांती। अलंकार दुई भाग रे विभक्त, शब्दालंकार एवं अर्थालंकार। शब्दालंकार कहा कहा जाए ना पदरे
ଧ୍ୱନି ଓ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବହାରରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଥବା ଚାରୁତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାରର ଧର୍ମ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାରିତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ତାହା ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଧ୍ୱନିର ସାହାଯ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଅର୍ଥରେ ଚମତ୍କାରିତା ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହା କେଉଁଠି ନା ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଧ୍ୱନିର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତିନି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ, ଯମକ, ଶ୍ଳେଷ ଏବଂ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ପ୍ରଥମେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଅଳଙ୍କାର, ତାପରେ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ପଦରେ ବିଭିନ୍ନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦର ପୁନଃ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ତାହାକୁ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଇଥାଏ। ବା ପଦରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ସମାନ ଉଚ୍ଚାରିତ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ତାହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲେ ସେ ସ୍ଥଳରେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟବହାର ଭେଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଦ୍ୟ ଯମକ, ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ, ମଧ୍ୟ ଯମକ, ସର୍ବଯମକ ଏବଂ ମାଳ ଯମକ ଆଦି 5 ପ୍ରକାରର ଅଳଙ୍କାର ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆଦ୍ୟ ଯମକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ପଦର ଆଦ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ବିଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆଦ୍ୟ ଯମକ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ନେବା। ବରଜି ବରଷେ ଦେଇ ମାନସ, ବରଜି ବରଷେ ଅମେଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ। କବିତା କଲ୍ଲୋଳିନୀର। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଆଦ୍ୟରେ ବରଜୀବ ରସେ ବା ଗାଈର କ୍ଷୀରରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଆଦ୍ୟରେ ବରଜି ବରଷେର ଅର୍ଥ 1 ବର୍ଷ ତ୍ୟାଗ କରି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଦ୍ୱୟ ସମୋଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଆଦ୍ୟ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ପାଦର ଶେଷରେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାହା ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିଛି ଏକାଧିକ ବିଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ତାହା ସେଠି ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ କୁହାଯାଇଥାଏ ପଦର ପ୍ରାନ୍ତରେ। କ୍ଷେପଣୀ କ୍ଷେପଣେ ତୋହରି ସଲିଳେ ହୀରକର ଉତ୍ସ ଉଠିଲା ସଲିଳେ। ଚିଲିକା କାବ୍ୟର। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ସଲିଳେର ଅର୍ଥ ଜଳରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଲିଳେର ଅର୍ଥ ଲୀଳା ସହକାରେ। ଏଠାରେ ସଲିଳେ ଏବଂ ସଲିଳେ ପାଦରେ ଶେଷରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାରୁ ଏଠାରେ ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ ହେଲା। ମଧ୍ୟ ଯମକ ସେହିଭଳି ଯେଉଁ ପଦର ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନାର୍ଥକ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଯମକ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ, ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଶୋଭିତ। ଲାବଣ୍ୟବତୀର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କାବ୍ୟ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ନଳିନୀର ଅର୍ଥ ପଦ୍ମିନୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନଳିନୀର ଅର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ତୃତୀୟ ନଳିନୀର ଅର୍ଥ ପଦ୍ମ। ପ୍ରଥମ ଭ୍ରମରର ଅର୍ଥ ଭ୍ରମରମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭ୍ରମରର ଅର୍ଥ କ୍ରାନ୍ତିବଶତଃ, ତୃତୀୟ ଭ୍ରମରର ଅର୍ଥ ଭ୍ରମରେ ବା ଜଳ ଭଉଁରୀରେ। ତେଣୁ ନଳିନୀ ଏବଂ ଭ୍ରମର ଶବ୍ଦଦ୍ୱୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ପାଦର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯମକ ହେଲା। ସର୍ବଯମକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ପଦରେ ସର୍ବତ୍ର ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସର୍ବଯମକ କୁହାଯାଏ ବା ସେଠାରେ ସର୍ବଯମକ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଅହି ମକର ତାପନାଶେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ। ଅହି ମକର ତାପନାଶେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ। ଲାବଣ୍ୟବତୀର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଏକ କାବ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ଅହି ମକର ଅର୍ଥ ସାପ ଓ ମଗର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅହି ମକର ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସେହିଭଳି ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ସରସ ଚକ୍ରେ ଅର୍ଥ ପଦ୍ମ ସମୂହରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ସାରସ ଚକ୍ର ଅର୍ଥ ହଂସ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ପାଦର ଅହିମକର ଓ ସାରସ ଚକ୍ରେ ସର୍ବତ୍ର ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ସର୍ବଯମକ ହୋଇଛି।
ମାଳ ଯମକ ସେଇଭଳି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ମାଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସମୋଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦାବଳୀର ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ବ୍ୟବହାରକୁ ମାଳ ଯମକ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ରହିଛି ସେଠାରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ବୃହତ୍ ଭାନୁ ଭାନୁ ପ୍ରଭା ତାପ ନାହିଁ, ବୃହତ ମାଳ 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 ତିଲ ଲତା ନାହିଁ ଯେ। ଏଠାରେ ଭାନୁ ଏବଂ ମାଳ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଦ୍ୱୟ ରହିଲା ବିଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗୀରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରି ମାଳାବଦ୍ଧ ରୀତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ମାଳ ଯମକ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ अलंकार श्लेष अलंकार एठारे तालबेश सबु स्थान हम किंतु दंतेश हो जाइछि। भिन्नार्थबोधक शब्द थरे व्यवहृत होई विभिन्न अर्थ प्रकाश कले श्लेष अलंकार होइथाय। बा पद मध्यरे गोटिए शब्द एकाधिबार अर्थरे व्यवहृत हेले शब्द अलंकार बा सॉरी श्लेष अलंकार होइथाय। जो शब्द एकाधिक अर्थरे व्यवहृत होइथाय ताहाकु कोन कहा जाय ना श्रेष्ठ पद कहा जायथाय। बा जो पद यह साधारणतः तीन भाग रे विभक्त अभंग श्लेष, सभंग श्लेष एवं भंगाभंग श्लेष। प्रथमे सभंग श्लेष कहा कहा जाय ना पदटी एक स्वाभाविक अर्थ बाहरुवा बेले एथिरे व्यवहृत शब्द मानक जदि भांगी दिया जाए सेथुरु भिन्न अर्थ प्रकाश पाए यहाकु सभंग श्लेष कहा जाए। बा शब्द को भांगी भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश कले सभंग श्लेष अलंकार होइथाय। उदाहरण कौन मधुपर पद अनंत सेजे पद्म करर मंडनता सर्जे प्रबंध पूर्ण चंद्र। एठार श्लेषर अर्थ कौन पद को भांगिबा जदि मधु पर बा विष्णुकर पाद अनंत नाग सेजरे थिबा बेले पद्मकारर लक्ष्मीकर हस्त स्पर्श जनित जोटा पद्मकारर अर्थ सौंदर्य विधान करिथाय। एठारे मधु पद्म एवं कर प्रभृति को पद को भांगी यार अर्थ प्रकाश करा जाउछि। साधारण अर्थ पद को न भांगी मधुपर बा भ्रमर पाद अनंत पद्म सेजरे घूरी बुरी थाए से ही पद्म पद्मकर पुष्करिणी रे सौंदर्य विधान करिथाए। एठारे जेहेतु भंगा गला तेणु एठारे सभंग श्लेष होइथाए। अभंग श्लेष कौन जो रचनारे शब्द मानकु न भांगी सेगुड़िक दुई बा तत्वधिक अर्थ प्रकाश करे ताहाकु अभंग श्लेष अलंकार कुहा जाइथाय जाहाकु भंगा जाई न थाए। उदाहरण कौन बाबू नाक श्री दान योग्य जेसाकु विहर कानन कर आलिंगन को यह अभंग श्लेष रे जीव एवं भंगा भंग श्लेष रे मध्य जीव। बाबू नाकश्री दान योग्य जेसाकु जदि आमे देखिबा गोटिए पादरे एठारे नाकश्री रे दानर जहाकु न भांगी दुईटी अर्थ प्रकाश करा जाउछु। गोटिए अर्थ स्वर्ग संपद दान अन्यटी नाकर सौंदर्य को छेदन करिबा एणु एहा अभंग श्लेष अलंकार। भंगा भंग श्लेष कहा कहा जाए जो पदरे अभंग और सभंग श्लेष द्वारा द्विविध अर्थ प्रकाश पाए सेठारे भंगा भंग श्लेष अलंकार होइथाय। द्विविध अर्थ कौन उदाहरण दे आम बुझिबा सेही अलंकार बा सेही जो पदटी मु कहली बाबू नाक श्री दान योग्य जेसाकु विहर कानन कर आलिंगन को प्रथम पादरे अभंग श्लेष द्वितीय पादरे सभंग श्लेष होइछि। प्रथम पादर नाक श्री दान को न भांगी दुईटी अर्थ जो प्रकाश करागला मुझे कहली। द्वितीय पादरे कानन शब्द को न भांगी गोटे अर्थ एवं यह शब्द को भांगी अन्य एक अर्थ प्रकाश करा जाउछि। कानन कर आलिंगन को बा काननर विहार करी आलिंगन कर द्वितीय अर्थ रे विहार कान न कर आलिंगन को
बा कान आलिंगन कर नाही एवं कान को मध्य छेदन कर। तेणु यह अभंग एवं सभंग श्लेष दुईटी जाक हेउथिबारु एठारे भंगा भंग श्लेष अलंकार होइथाय। तृतीय रे अनुप्रास अलंकार। स्वर वर्ण रे साम्य थाउ बा न थाउ व्यंजन वर्णर पुनः पुनः उच्चारण को अनुप्रास अलंकार कहा जाइथाय। एही अनुप्रास अलंकार बहुविध कौन कौन छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास एवं अंत्यानुप्रास 5 भाग विभक्त। छेकानुप्रास कहा कहा जाए बहु व्यंजन वर्ण थरे उच्चारित हो पर्यायक्रमे एकाधिक बार उच्चारित हेले छेकानुप्रास अलंकार होइथाय। उदाहरण कौन देखी नव कलिका बकालिका मालिका आली कालिका कांत स्मरी लावण्यवती काव्य एठारे ळ एवं क व्यंजन वर्णद्वय पर्यायक्रमे बहुबार उच्चारित होइथिबारु एठारे छेकानुप्रास अलंकार होइथाय। वृत्त्यानुप्रास अलंकार कौन एक बा एकाधिक व्यंजन वर्ण काव्य मध्य बारंबार उच्चारित हेले एही अनुप्रास अलंकार होइथाय। उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराळ मालिनी नीलांबु चिलिका चिलिका काव्यर एठारे क ळ एवं म व्यंजन वर्ण काव्य मध्य बारंबार उच्चारित हेउथिबारु एठारे वृत्त्यानुप्रास अलंकार हेला। लाटानुप्रास अलंकार कौन जेउठारे केवल अन्वयर भेद रही शब्द और अर्थ उभयर पुनरुक्ति हेब सेठारे लाटानुप्रास अलंकार हुईथाय। चंपक गौरी चंपकर हार चंदन चारु बसन उपभोग करी पल्यंकर अंग आश्रिले शिर रसिक गण कीचक बधर जो रही गंगाधर मेहरंकर। एठारे चंपक शब्दर अर्थ एकाधिक बार आवृत्ति होइथिले मध्य दुईटीर तात्पर्यगत अर्थ भिन्नता थिबारु एठारे लाटानुप्रास अलंकार होइथाय। श्रुत्यानुप्रास अलंकार कौन ताल दंत कंठ ओष्ठ मूर्धा प्रभृति कौन एक स्थान उच्चारित व्यंजन वर्णमानकर विन्यास रे श्रुत्यानुप्रास अलंकार होइथाय। चुंबी चरण को चिकुर भूमि जाए परसी जेते अनाउसी लालना फुला जाए बरसी चंद्रभागार काव्य राधानाथ रायंकर कविवर। एठारे तालव्य वर्ण च ज ओष्ठ्य वर्ण प फ ब भ मर मिलित आवृत्ति होइथिबारु एहा श्रुत्यानुप्रास अलंकार हेला। अंत्यानुप्रास अलंकार कौन पाद बा पदर शेषरे अवस्थित व्यंजन वर्ण तार परवर्ती स्वर सहित आवृत्ति हेले अंत्यानुप्रास अलंकार होइथाय। दुष्ट पूर्व होई अपूर्व पिरति सुंदर पणर चिरंतन रीति चिलिका काव्य राधानाथ रायंकर। एठारे शेष वर्ण ती तार पूर्वस्वर ई बा हर्षई उभय पद शेष आवृत्ति होइथिबारु एठारे अंत्यानुप्रास अलंकार हेला। धन्यवाद दर्शक बंधु भिडियोटी शेष पर्यंत देखिथिबारु। आगामी अध्याय रे आमे अर्थालंकार संपर्क रे आलोचना करिबा। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।